प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, इतिहास और पुराणों में मैंने जमीन आसमान का अंतर देखा और वह अंतर मैं आज आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, इतिहास कहता है कि हमारे पूर्वज आदि मानव थे, जंगलों में रहा करते थे, अग्नि का ज्ञान नहीं था, वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं था, खेती करने का ज्ञान नहीं था, अपने भोजन में कच्चा मांस, फल आदि लिया करते थे। पशु पक्षियों का शिकार करना और अपना पेट भरना उनका मुख्य काम हुआ करता था। पत्थरों के औजारों से पशु पक्षियों का शिकार किया करते थे। साथियों, इतिहास और भी कुछ कहता है। पत्थर से पत्थर को रगड़कर हथियार बनाने की क्रिया से आग उत्पन्न हो गई, चिंगारी उत्पन्न हो गई। उस चिंगारी ने घास फूस को पकड़ लिया और आग जल गई। आदि मानव ने सोचा कि आग बड़े काम की चीज है और इस आग के पास बैठने से ऊर्जा मिलती है, गर्मी मिलती है। ये उसको अनुभव हुआ। साथ ही कुछ मांस का टुकड़ा अग्नि में गिर गया और भून गया। उसको जब खाया तो कुछ स्वाद अच्छा आया। इस प्रकार की जानकारी जब उसको हो गई तो अग्नि को पास रखने लगा और अग्नि से ढेर सारे क्रियाकलाप करने लगा। तन को ढकने की जहां तक बात थी, पेड़ों की छाल और पशुओं की खाल से अपने शरीर को ढकने लगा। धीरे धीरे बड़े बड़े विशाल वृक्षों के बीज जमीन में चले गए और उनसे अंकुर फूटा और वृक्ष के रूप में पुनः प्रकट होने लगे। इस तरह से उसको खेती करने का भी ज्ञान होने लगा और धीरे धीरे फसल को उत्पन्न करने लगा। उसने अपने संरक्षण के लिए, अपनी रखवाली के लिए कुत्ते को सबसे पहले पाला। कुत्ता आदि मानव का पहला पालतू पशु था। साथियों, इतिहास ये हमें बताता है कि हम धीरे धीरे आदि मानव से आज तक जो वर्तमान स्थिति में मनुष्य की जो काया है, रूप है, उसको प्राप्त कर पाया। अब ये जानकारी हमें इतिहास बताता है कि हमारे पूर्वज आदि मानव थे और आदि मानव का परिवर्तन रूप आज निखरकर मनुष्य रूप में प्रकट हुआ है। साथियों, अब चलते हैं पुराणों की ओर। श्रीमद् भागवत महापुराण में सृष्टि के बारे में उल्लेख आया है और उसमें कहा गया है, न थी धरती न था अंबर, हो रहा घोर अंधियारा, हुआ जल में कमल पैदा, कमल में मूल है सारा। साथियों, इस ब्रह्मांड में जल ही जल था और निराकार ब्रह्म परमात्मा की इच्छा हुई, एक को हम बहुत श्यामी, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। उसने अपनी एक शक्ति को प्रकट किया जिसका नाम था भगवान विष्णु। जल में प्रकट किया और भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से शंकर भगवान का प्राकट्य दिखाया जाता है। जब इन तीनों शक्तियों को प्रकट कर दिया तो सुपरम ब्रह्म ने, अविनाशी ने, निराकार ने और तीनों को निर्देश दिया कि भगवान विष्णु आप सृष्टि का पालन करेंगे।
ब्रह्मा जी से कहा, आप सृष्टि का निर्माण करेंगे। शंकर भगवान से कहा, आप सृष्टि का विध्वंस करेंगे, दंड देंगे। साथियों, फिर क्या था? भगवान ब्रह्मा ने अपने सर्वप्रथम 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनको सृष्टि का आदेश दिया गया। लेकिन उन्होंने कारणवश भगवान की भक्ति करनी चाहिए और अपने पिता ब्रह्मा से कह दिया, हे पितामह, हम सृष्टि के योगदान में भूमिका नहीं ले सकते। हमें सिर्फ यही वरदान दो कि हम 5 वर्ष के ही बने रहें। साथियों, फिर क्या था? भगवान ब्रह्मा ने 10 और मानस पुत्रों को जन्म दिया। उनमें ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र थे, नारद जी का भी नाम आता है। नारद के अलावा अन्य जो पुत्र थे ब्रह्मा जी के, उनके द्वारा सृष्टि आगे बढ़ी और सृष्टि के आदि में भगवान ब्रह्मा जी के पुत्रों ने मनुष्यों को पैदा किया, स्त्रियों को पैदा किया। मनु और शत्रुपा के द्वारा भी सृष्टि का संचालन आगे दिखाया गया है। तो पुराणों के अनुसार हम आदि मानव नहीं थे, हम सीधे सीधे मनुष्य रूप में आए थे धरती पर। अब ये जो अंतर हमें देखने को मिलता है इतिहास और पुराणों में, किसकी बात हम सही माने? बंधुओं, अगर हम इतिहास की बात मानेंगे सही, तो परीक्षा में सफल होंगे और हमें संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार नौकरी मिलेगी। लेकिन यदि हम पुराणों की बात सही मानेंगे, पुराणों का अवलोकन करेंगे, उनको अपने अंतःकरण में धारण करेंगे, भक्ति और ज्ञान और वैराग्य से लेकर और आगे चलेंगे, तो हमें मोक्ष मिलेगा और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाएगी हमारी जीवात्मा। इस संसार रूपी जो परीक्षा है, उसमें हम सफल होंगे, पास होंगे। बस इतना सा अंतर है। साथियों, कैसा लगा है वीडियो? यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रणाम बंधुओं।